आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे दाम्पत्य पुनर्स्थापन के केस करने के बाद आपको फायदा क्या क्या मिलता है। अगर पत्नी केस करे तो उसे क्या फायदा मिलेगा और पति केस करता है तो क्या उसे फायदा होता है या नुकसान होता है। आमतौर पर मैंने कई लोगों के मुंह सुना है, लोग ये कहते हैं कि दाम्पत्य पुनर्स्थापन यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस करना पति के लिए एक बेवकूफी भरा काम है, उसमें इसका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इस सेक्शन के बारे में बात करते हैं कि अगर चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर वो सेक्शन 9 का केस करता है तो इसके फायदे किसे मिलेंगे और नुकसान किसके खाते में जाएंगे। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि बेवकूफ़ी है इस केस को करना, समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है, तो उनके लिए क्या जवाब है इस केस स्टडीज के इस लेक्चर में, ये भी आपको बताएंगे। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर पत्नी सेक्शन 9 का केस फाइल करती है तो उसे क्या फायदा होता है। अगर पत्नी सेक्शन 9 का केस फाइल करती है और वो ऐसे आरोप लगाती है जिसमें ये प्रतीत होता हो कि पत्नी साथ रहना चाहती है, पति और उसके परिवार के लोग उसे नहीं रखना चाहते, तो फिर ये केस बहुत ही स्ट्रोंग हो जाता है। और ये केस इतना स्ट्रोंग होता है कि इसमें पति और उसके परिवार के लोगों को सजा तक हो सकती है और पत्नी को सभी प्रकार के अंकुश मिल सकते हैं और पत्नी जब चाहे तब इनसे डिवोर्स ले सकती है। अब बात कर लेते हैं पति के फायदे की। अगर पति दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करता है और इस केस में अगर यह साबित हो जाता है कि पति की कोई गलती नहीं है, पत्नी ही बिना किसी कारण के अलग रह रही है, या फिर पत्नी की कोई गलती है या एडल्ट्री में है, इस कारण से अलग रह रही है, तो फिर ऐसे में पति को डाइवोर्स लेने का अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा पत्नी के सभी अनुतोष जैसे कि इंटर मेंटेनेंस, स्थायी भरण पोषण एलिमनी, साथ में कंपनसेशन, लिटिगेशन चार्ज यानी किसी भी प्रकार का कोर्ट पैसा ना दे, ऐसा भी हो सकता है। और इसके अलावा राइट टू रेसिडेंस जैसे ऑप्शंस भी कोर्ट खत्म कर देती है। और इसके अलावा पत्नी जो भी आरोप लगाएगी उसे लगाए गए आरोपों के अब सबूत देना होगा, तभी जाकर पति को दोषी माना जा सकता है, अन्यथा पत्नी ही दोषी मानी जाएगी। और ऐसे भी जजमेंट देखने को मिले हैं जहां पर दाम्पत्य पुनर्स्थापन के आदेश में एक्स पार्टी आदेश हो जाता है, पत्नी नहीं आती है, या फिर फाइनल आदेश हो गया था उसमें भी पत्नी नहीं आती, पति के पक्ष में आदेश था, फिर वो जो एक्स पार्टी था उन्होंने अपनी डिक्री का निष्पादन भी करा लिया तो भी पत्नी नहीं आई, तो वो डिवोर्स ले सकते हैं और ऐसी स्थिति में पत्नी के सारे अनुतोष को रद्द कर सकती है। कुल मिला के ये कहा जाए गलती किसकी, जिसकी गलती उसके खिलाफ आदेश जाएगा। मान लीजिए पति गलती भी करे और सेक्शन 9 का केस भी करे, पत्नी गलती भी करे और सेक्शन 9 का केस भी करे, तो कोई फायदा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको ये साबित करना पड़ेगा इस केस में कि मेरी कोई गलती नहीं है, और जो आपका विपक्षी है चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, उसे यह साबित करना पड़ेगा कि इसकी गलती है, तब तो जो जिसका साबित हो गया मेरी गलती नहीं है तो मेरे फेवर में आ गया, और इसने साबित कर दिया कि मेरी गलती है तो उसके फेवर में चला गया, चाहे केस कोई भी फाइल करे। तो ध्यान रहे, जो गलत साबित हुआ उसके विरुद्ध ही आदेश इस मामले में जाता है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।